सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध आप लोगों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनके धम्म के प्रथम कांड के पहला भाग में आज चौथी वीडियो बना रहा हूँ। बताना है आप लोगों को कि महामाया की मृत्यु अर्थात सिद्धार्थ गौतम की माँ का देहांत किस तरह, कैसे, कब हुआ, वह कितने वर्ष के थे, आप लोगों के बीच में एक एक छोटे छोटे वक्तव्य आप लोगों के बीच में लाएंगे और आप लोग ऐसे पवित्र ग्रंथ के महान मानव के चरित्र के बारे में, जीवन के बारे में, उनसे जुड़े हुए माता पिता के बारे में आप लोगों को वीडियो बना के देते रहेंगे। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जन संदेश के रूप में सम्यक संबुद्ध ज्ञान की ओर कैसे बढ़ते हैं, किस तरह से उनके जीवन का संघर्ष होता है, इस संघर्ष में कितनी उम्र में ही उनके साथ इतना बड़ा दुख कैसे आता है, यह बताना है कि सिद्धार्थ गौतम के 5वें दिन के, जब वो 5 साल के किशोरावस्था में थे, उस समय उनका नामकरण 5वें दिन हुआ। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। इसलिए जनसाधारण में उन्हें सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हैं। बालक के जन्म की खुशियां और उनके नामकरण की विधियां अभी समाप्त ही नहीं हुई थीं कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उनकी बीमारी अचानक गंभीर रूप धारण कर ली। उनका अंत समय निकट आ गया और यह जानकर महामाया राजा सुद्धोधन और प्रजापति गौतमी को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भी भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे बड़ी अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा नहीं देख सकूंगी और न ही सुन सकूंगी। अपने समीप प्रजापति गौतमी को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं अपना बालक तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उनके लिए तुम अपनी माँ से भी बढ़कर जानोगी, देखभाल करोगी और मेरा बालक कुछ ही क्षण में शीघ्र ही अपनी माता से दूर हो जाएगा, मातृहीन बालक हो जाएगा। लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास यथायोग विधि से उनका लालन पालन करने वाली आप जैसी बहन हो। अब उस बालक की आप मौसी हो, आप अच्छी तरह से उनकी लालन पालन कर सकती हो। अब दुखी न हो, मुझे मरने दो, मेरा अंतिम समय आ गया है, यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली और यह वाणी राजा सुद्धोधन और प्रजापति सुनते ही मुँह देखते देखते उन्होंने दोनों लोगों के बड़े ही दुष्ट और कष्ट की घड़ी हुई और दोनों लोग फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु मात्र केवल 7 दिन की थी। सोचने का विषय है कि इतना बड़ा कहर एक बालक के ऊपर आता है। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम नंद था। वह सुद्धोधन के द्वारा प्रजापति गौतमी से उत्पन्न पुत्र था। उनके ताया चाचा के भी कई संतानें थीं। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोधन के पुत्र थे। आनंद अतिदोधन के पुत्र थे। देवदत्त उनकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा था। और सिद्धार्थ उनके साथ खेलता था, खाता था, कूदता था, उनके साथ क्रियाकलाप करते थे। यही आनंद छोटा उनके जीवन में आगे सफ़र में काम आता है, सहयोग करता है। इसलिए साथियों, इस छोटी सी उम्र में ही
सिद्धार्थ गौतम का देहांत हो जाता है। अगली कड़ी में सिद्धार्थ का बचपन और शिक्षा कैसे बीतता है आपको बताएंगे 5वीं वीडियो में। तब तक के लिए सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।